सब ग्रुप की थ्योरम और बेटा मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी। अब सब ग्रुप के अकॉर्डिंग थ्योरम है बेटा 2। क्या कंडीशन है बेटा उसकी? उसका जो स्टेटमेंट है वो है H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं जी के। जब दो सब ग्रुप जी के हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होना चाहिए। इस बात को मुझे प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। अब मैं आपको इसका प्रूफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंस H1 and H2 be two subgroup of A group G। H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं G के। E is the identity element of G। G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा सेम होता है, इसलिए एट लीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट E contained in H1 and H2। H1 और H2 दोनों को कंटेन करेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि H1 इंटरसेक्शन H2 एम्प्टी सेट नहीं है। इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई एलिमेंट उसमें अवश्य है। टू सो दैट, अब हमें शो करना है टू सो दैट, क्या शो करना बेटा कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H1 इंटरसेक्शन H2 G का सब ग्रुप होना चाहिए। तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है बेटा कि ए एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में है, बी एलिमेंट भी H1 इंटरसेक्शन H2 में है। तो सब ग्रुप की मेन प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि ए बी का इनवर्स भी H1 इंटरसेक्शन H2 में होना चाहिए। जब भी हम कोई सब ग्रुप की थ्योरम कराते हैं तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ए बी इनवर्स का। अब हमें शो करना कि ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो बेटा ये सब ग्रुप है। नाउ ए एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में है। इसका तात्पर्य है कि ए एलिमेंट H1 में भी है एंड ए एलिमेंट H2 में भी है। फिर बी एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो बी एलिमेंट बेटा H1 में भी है एंड बी एलिमेंट H2 में भी है। H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ए H1 जो है वो सब ग्रुप है बेटा G का। H1 G का सब ग्रुप है, तो ए एलिमेंट H1 में है, बी एलिमेंट H1 में है। तो इसका मतलब है सब ग्रुप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये H1 में है, क्योंकि मैंने H1 को पहले सब ग्रुप कर दिया। फिर H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H2 G का सब ग्रुप है, तो ए एलिमेंट H2 में है, बी एलिमेंट वो भी H2 में है। तो सब ग्रुप मैंने कह चुका, तो इसलिए ए बी का इनवर्स बेटा वो भी H2 में है, क्योंकि मैंने H1 को और H2 को दोनों सब ग्रुप कहते हैं, इसलिए ए बी इनवर्स भी H1 में है और ए बी इनवर्स भी H2 में है। तो ए बी इनवर्स H1 में है, यहाँ से ए बी इनवर्स H2 में है। तो इसका तात्पर्य है कि ए बी इनवर्स जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में है। तो ए एलिमेंट किस में था बेटा H1 इंटरसेक्शन H2 में, बी एलिमेंट किस में था H1 इंटरसेक्शन H2 में है। तो इसका तात्पर्य है कि ए बी इनवर्स भी H1 इंटरसेक्शन H2 में है। जब ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में हमने शो कर दिया, तो इसका मतलब देन तब H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। अगर दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम नंबर 2 है।